दर्द के हमदर्द हो जाए तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे अगर सर्द हो जाए तो क्या होगा। ये जो लाखों करोड़ों पंजवक्ता नमाजी है, ये जो लाखों करोड़ों पंजवक्ता नमाजी है, अगर सचमुच अगर ये दहशतगर्द हो जाए तो क्या होगा। लोग ये समझते हैं कि इस्लाम बिल्कुल सुकून और शांति का मजहब है। यकीनन इस्लाम अमन और सुकून और शांति का रोज़े अव्वल से सबक देता रहा है, लेकिन मुसलमान अपनी जात उन तमाम लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि मुसलमान बिल्कुल निहत्ता है, कुछ नहीं कर सकता है। उनके लिए ये शेर खास तौर से इस वक्त मुसलमानों ने जितना अपने मुल्क के हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया है, शायद ही किसी और ने दिया है। ये एक शेर मैं अर्ज करता हूँ, यकीन है मेरे जिस्म की मिट्टी इसी वतन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी इसी वतन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई है, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आपस के अंदर नफरत अंगेजी के एतबार से अमल किया जाए। आपल्या भावना, आपले निवेदन माननीय मुख्यमंत्री संप असल्यामुळं माझा तादाद में जमा होकर जो मेमोरेंडम दिए हैं, ये इसका इशू ये था कि कोल्हापुर के विशालगढ़ के गांव में गाज़ापुर के अंदर एक मस्जिद को शरपसंदों ने, जो समाजकंटक दहशतवाद देशद्रोही लोगों ने एक अल्लाह की इबादत करने वाली जगह को तोड़ दिया और ये कहकर तोड़ा कि ये अतिक्रमण भी रखी हुई है। अतिक्रमण को तोड़ने का हक म्यूनसिपाल्टी को, बल्दिया को, हुकूमत को होता है। इनको किसने हक दिया? और वो कर रहे हैं तो वहाँ पर इंतज़ामिया खामोश है, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। क्या पुलिस इसलिए आई है? इसलिए है कि जो मुजरिम नहीं है मजलूमों को उठाकर जेलों में डाल दे, सलाखों के पीछे जमा कर दे, इसलिए पुलिस है। या हुकूमत बिल्कुल खामोश है? क्यों खामोश है? ये हो सकता है फिर हुकूमत का इसमें हाथ होगा। अगर वो उसका हाथ नहीं है तो फौरी तौर पर उन्होंने एक्शन लेना चाहिए था और उसको जो है उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये मुसलमानों के गम को, मुसलमानों के दर्द को बढ़ाता है और ये किसी भी हमारे यहाँ का संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी के धर्म को इस तरह नुकसान पहुँचाया जाए, किसी को जो है दिलों को ठेस पहुँचाई जाए। हम भी ऐसा नहीं करते, आप भी ऐसा मत कीजिए। हमारा ये मुल्क अमन और शांति का गहवारा बने। इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। अगर हम जो है अमन शांति का पैगाम दे रहे हैं तो इसका बात ये नहीं कि हम खामोश हैं और हम सब्र कर रहे हैं, तो इस बात का नहीं कि हम जो है बिल्कुल कमज़ोर हैं। हमारा जो है सब्र का इम्तिहान मत लो। त्याल या हमारे जो कुछ हम करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इस मुल्क को अमन शांति देने के लिए करते हैं और लिहाजा हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इस मुल्क को सजाएं, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं, ना कि जो है नफ़रत फैलाकर, एक दूसरे का खून बहाकर, एक दूसरे की जो है इज़्ज़त पे हाथ डालकर, हमारी बहनों की इज़्ज़त पे हाथ डाला गया, हमारे जो है बच्चों को मारा गया, हमारे घरों को तोड़ा गया, ये सब को कुछ हुआ है। तो लिहाजा इस पर हमने जो अपने गम गुस्से का इजहार किया है इस बात पर कि हम यहाँ मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं कि उन लोगों को, जिन लोगों ने ये शरारत की है, जिन लोगों ने हरकत की है, उनको गिरफ़्तार किया जाए। बस ये चंद बहुत मेरे बात थे। रहीम, आज मुसलमाना ने अर्धापुर के जानिब से तहसील, ऊंची आवाज़ में, तहसील के ग्राउंड पर एक एहतजाजी धरना इसलिए रखा गया है। कोल्हापुर से तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर दूर विशालगढ़, ये मशहूर जो है तो क़िला है, शाहू महाराज के क़िले के नाम से जाना जाता है। वहीं इससे 3 किलोमीटर दूर मुसलमान वाड़ी है, उससे लगकर मस्जिद है, रज़ा मस्जिद के नाम से मस्जिद जानी जाती है। पिछले दिनों वहाँ के जो राजा है, जबकि उनके आबा अजदाद की तालीम मसावत की थी, उन्हीं के वंशज में से संभाजी राजा ने ऐलान किया है बाज़ाब्ता कि वहाँ जाकर वो जो इंक्रूजमेंट है विशालगढ़ पे, उस इंक्रूजमेंट को जो है तो हटा दिया जाए। और उसके साथ साथ बहरहाल आजकल ये जो संघ से मुतालिक जितने लोग हैं
बाद वहाँ के जो जानकार लोगों का कहना है कि वहाँ जो भिड़े गुरुजी है कोल्हापुर में, हमेशा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं, उनका भी इसमें रोल है। पूरी मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ 15 तारीख़ से ऐलानात हो रहे थे कि सारे जो है तो हिंदू समाज के लोग और ये जमा होकर उस इंक्रीमेंट को जो है तो उखाड़ देंगे। असल में भारत में क़ानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क़ानून मुसलमानों पे जो है तो अमल करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो मुसलमानों को जेल में ठूंसता है, हुकूमत मौजूद है, उसका फ़ैसला कोर्ट में है। अभी फ़िलहाल और कोर्ट ने पूछा हुकूमत से कि जब स्टे है उस पर तो आपकी क्या ज़रूरत थी मस्जिद पे हथौड़े लगाने की। आज फिर हाई कोर्ट में जो तो कल बात हुई इस सिलसिले में। तो ये असल में ये साजिश है कि मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, उनको दबा दिया जाए, उनके हौसलों को पस्त कर दिया जाए। मसाजिद पे ऊपर जो तो हमला, हथौड़ियों से हमला किया जाता है, बहुत माप के साथ, बड़े माप के साथ। कमज़ोर मुसलमानों के घरों में घुसकर सारी मोटरसाइकिल, सारी बाइक्स तबाह ताराज, औरतें बच्चे जंगल में जान बचाने के लिए भागते हैं। कौन सा मज़हब ये तालीम देता है? सहिष्णुता की तालीम जो है तो हिंदू धर्म में बताई गई। कहाँ ही सहिष्णुता तुम्हारी? कहाँ रह गई ये सहिष्णुता? और मजलूम और कमज़ोर मुसलमान तुम्हारे सामने आते हैं, तुम जो है तो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। याद रखना चाहिए कि एक अंग्रेज़ राइटर का कहना है कि ये जो दहशतवाद है जुल्म की कोख से पैदा होता है। किसी समाज में आप अगर मुसलसल जुल्म करेंगे, उसी समाज में बागी लोग पैदा होते हैं। जब बागी लोग पैदा होते हैं, जो लोग जालिम है वो बागी लोगों के ज़रिए उनका इलाज होता है। तारीख़ इस बात पर गवाह है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यहाँ के सारे लोगों ने जो जद्दोजहद की है, हिटलर के ख़िलाफ़ वहाँ के लोगों ने जो है तो जद्दोजहद की है, ये हमें मालूम है। हम ये कहना चाहते हैं हुकूमत से भी, हम यहाँ से अवाम से भी हम कहना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मस्ती में, उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि बहरहाल हमारे सब्र का जो है तो आप इम्तिहान मत लो। अगर सब्र का बांध टूटेगा तो बहरहाल नुकसान जो है तो सभी का होगा। यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग, आएंगे सारे जद में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, खुसूसन आज जो नौजवान यहाँ जमा हुए हैं, बहरहाल उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आज बर वक्त आए, पुरअमन तरीक़े से यहाँ शामिल हुए, लेकिन अपनी जो है तो इज़्ज़त और नामूस को बचाने के लिए, मसाजिद को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए अपने तौर पर आप तैयार करें। अपने तरफ से किसी पे जुल्म न करें, लेकिन आप जुल्म जो है तो बर्दाश्त ना करें। अगर कोई आपको हाथ उठाता है तो कम से कम हाथ पकड़ने की क़ुव्वत अपने अंदर पैदा करें। इंशाअल्लाह इसके बाद अल्लाह की मदद आएगी, हालात जो है तो दुरुस्त हो जाएंगे।